ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, हमारा भारत देश सोने की चिड़िया, हीरे जवाहरात और कपड़े का व्यापारी, दूध घी की नदियाँ, यानी कि पर्याप्त दूध और घी। हमारे पूर्वज फल फ्रूट खाते थे, घी के अंदर निचो कर के रोटियां खाते थे, बाटियां खाते थे। सबके अंदर मतलब सबके घरों में बढ़िया घर थे, सबके सब मस्त थे, साधन संपन्न थे, किसी को कहीं नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं थी, कोई बेरोजगार नहीं था इस देश में, सबके पास अपने काम थे। तो ऐसा क्या हुआ इस देश में कि ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, दूध और घी की नदियां जिस देश के अंदर बहती थी, जिसके किलों के निर्माण में घी से मतलब मसाला बनाया गया, उस देश के हालात ऐसे क्या हो गए कि इस देश के ज़्यादातर लोग आज 5 किलो दाल चावल पे ज़िंदगी जी रहे हैं, किस्तों पे ज़िंदगी जी रहे हैं। फ्री पानी बिजली मिल जाए तो अपना भाग्य समझते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं। ऐसा क्या हो गया? तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है यही रहा कि हमने धीरे धीरे अपनी धर्म को छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अपनी कुल परंपराओं का त्याग कर दिया। आज किसान के बेटे को गोबर में बदबू आती है, माली के बेटे का खेत में बाग बगीचों में मन नहीं लगता है, और नगर पालिका में झाड़ू काटने जाता है उसका मन लगता है। उसको डी ग्रुप की नौकरी पसंद है, लेकिन आपके बाग बगीचे पसंद नहीं है, उसको पेड़ पौधों का काम पसंद नहीं है। आज हीर का बेटा है, वो भी डी ग्रुप में नौकरी करने के लिए लाइन में खड़ा है। अरे उसके घर पे भैंसें हैं, दूध का व्यापार है, तेरा बिजनेस अच्छा खासा। अपना जो परंपरागत काम है उसको छोड़ के अगर तुम उससे ऊंचा काम कर रहे हो, तुम कलेक्टर अगर बनने हो तो ठीक है, बन जाओ, लेकिन अपनी जो परंपरा है, कुल परंपरा है, उससे नीचा काम करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तुमने अपने माता पिता का पैसा बर्बाद किया, अपनी ज़िंदगी के 15-20 साल बर्बाद कर दिए, और उसके बाद तुम 15-20 हज़ार के लिए अपनी कुल परंपरा से नीचा काम करने चले हो, किसी के घर पे झाड़ू पोछा करने के लिए काम करने निकले हो। और तुम फिर अपने आप को समझते हो कि तुम तरक्की कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, स्मार्ट हो, बुद्धिमान हो। अरे भैया, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, तुमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। अगर देखो, मैं माड़ी समाज से आता हूँ, अगर मैं अपने बाग बगीचों को छोड़ करके, अपनी कुल परंपरा को छोड़ करके अगर मैं झाड़ू लगाने जाता हूँ किसी के यहाँ पैसे के लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मेरे पूर्वजों को अच्छा लगेगा? मेरे पुरखों को अच्छा लगेगा? आजकल के माता पिता को भी पता नहीं क्या हो गया, 15-20 साल उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और बेचा भर दे, डी ग्रुप का फॉर्म निकल रहा है, भर दे, लगा दे। अरे उसको भैया जो अपना काम है परंपरागत वो करने दीजिए। अगर कलेक्टर आपका बेटा बेटी बन सकता है तो उसको बनाइए, लेकिन झाड़ू पोछा करने के लिए यार अपने घर पे करो, अपने घर पे झाड़ू करो, पोछा करो, कुछ भी करो, खाना बनाओ, लेकिन किस पैसे के लिए, इस कागज़ के नोट के लिए किसी और के यहाँ जी हुजूरी करना ये उचित नहीं है भाई। और बाकी आपकी ज़िंदगी है, जो मर्जी करो। अगर आपको नौकर ही बनना है तो जिसके चाहे बनो, जिसके जैसे करो, लेकिन याद रखना नौकर की कोई इज्जत नहीं करता है। वो इज्जत दिखाते हैं आपको कि ये साला लगा रहे, इसकी आने वाली पीढ़ियां भी लगी रही हमारे यहाँ बर्तन धोने में, झाड़ू पोछा करने में। इसलिए अपने परंपरागत कामों को छोड़ो मत। अगर छोड़ रहे हो तो कोई अच्छा करो, उससे बड़ा काम करो तो छोड़ दो, नहीं तो वो करो अपना जो काम है परंपरागत, उसको करो आधुनिक तरीके के साथ करके देखो कितना बेनिफिट है, बहुत ही फ़ायदा है। अगर किसान अगर आधुनिक तरीके से पूरा मतलब अच्छे तरीके से खेती करे, मेहनत करे उसके अंदर, तो उससे ज़्यादा अमीर कौन है? उसके पास ज़मीन जायदाद है, उसके पास पशुधन है, सब कुछ तो उसके पास है, पूरा मार्केट तो उसके ऊपर निर्भर करता है।
और देखो, अपने परंपरागत कामों को छोड़ो मत। उनको कर्म करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर अपने परंपरागत काम को करने में आपको शर्म आती है तो आप बहुत आपका बुद्धि का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। आपकी मानसिकता है उसमें भेजे में गोबर भर गया आपके में। 15-20 साल आपने पढ़ाई लिखाई करके ये भेजे में गोबर भर लिया आपने, तो इसको निकालो। अपना काम अपना ही होता है। मालिक चाहे छोटा हो बड़ा, मालिक मालिक ही होता है, और नौकर नौकर ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।